नमस्कार छात्रों, आज हम डीएवी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक सुरभि के सप्तमः पाठः अर्थात 7वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सफलम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है उसका जीवन सफल है। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं, आइए इनके अर्थ को जानते हैं। पहला श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी ही दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका अन्वय है यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया श्रमवती यस्य लक्ष्मी ही दानवती अस्ति तस्य जीवितम सफलम भवति। इसका अर्थ है जिसकी वाणी रस से युक्त है, जिसके कार्य मेहनत से युक्त है, जिसकी लक्ष्मी अर्थात धन दान देने के लिए है, उसका जीवन सफल होता है। भावार्थ है यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति। यह मनुष्य, यह अर्थात जो मनुष्य सर्वदा हमेशा मधुरम वदति मीठा बोलता है। जो मनुष्य हमेशा मीठा बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति। यह च और जो सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य परिश्रमेण करोति मेहनत से करता है। और जो सभी कार्य मेहनत से करता है। यह जनः अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारम यथाशक्ति दानम करोति। यह जनः जो मनुष्य अर्जितस्य धनस्य कमाए हुए धन का आवश्यकतानुसारम यथाशक्ति दानम करोति, आवश्यकता के अनुसार और शक्ति के अनुसार दान करता है, सह जीवने सर्वदा सफलताम प्राप्नोति। सहजीवने वह जीवन में सर्वदा हमेशा सफलताम प्राप्नोति, सफलता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य हमेशा मीठा बोलता है और जो सभी कार्य परिश्रम से करता है। जो मनुष्य कमाए हुए धन का आवश्यकता के अनुसार और शक्ति के अनुसार दान करता है, वह जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक है क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अन्वय है क्षुधा समम शरीर पीड़नम न अस्ति, चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, क्षमा शरीर रक्षणम न अस्ति। इसका अर्थ है भूख के समान शरीर को कष्ट देने वाला नहीं है, चिंता के समान शरीर का शोषण करने वाला नहीं है, विद्या के समान शरीर का कोई आभूषण अर्थात गहना नहीं है, क्षमा के समान शरीर की रक्षा करने वाला नहीं है। भावार्थ है अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम नास्ति। अस्मिन् संसारे इस संसार में बुभुक्षया सदृशम भूख के समान शरीरस्य कृते शरीर के लिए किमपि अन्यत् कोई भी दूसरा कष्टदायकम नास्ति कष्ट देने वाला नहीं है। इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए कोई भी दूसरा कष्ट देने वाला नहीं है, अर्थात भूख के द्वारा इस शरीर को सबसे अधिक कष्ट पहुंचता है। चिंता एव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति। चिंता एव चिंता के समान शरीरस्य शरीर का नाशकम किमपि न भवति, नाश करने वाला कोई नहीं होता है। चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला कोई नहीं होता है, अर्थात चिंता मनुष्य के शरीर को नष्ट कर देती है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि नास्ति। ज्ञानेन तुल्यम ज्ञान के समान शरीरस्य शरीर का आभूषणम किमपि नास्ति, आभूषण कोई भी नहीं है, अर्थात ज्ञान शरीर का सबसे सुंदर आभूषण अर्थात गहना होता है। क्षमा एव शरीरस्य रक्षायै उत्तमम साधनम किमपि नास्ति। क्षमा एव क्षमा के समान शरीरस्य रक्षायै शरीर की रक्षा के लिए उत्तमम साधनम सबसे उत्तम साधन किमपि नास्ति कोई भी नहीं होता है। क्षमा के समान शरीर की रक्षा के लिए सबसे उत्तम साधन कोई नहीं होता है। इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए कोई भी दूसरा कष्ट देने वाला नहीं है। चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला कोई नहीं होता। ज्ञान के समान शरीर का कोई आभूषण नहीं है। क्षमा के समान शरीर की रक्षा के लिए उत्तम साधन कोई नहीं है। इसके बाद तीसरा श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न दन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूत्यः। अन्वय है नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः सस्यं खलु
न अदंती सतां विभूत्य परोपकाराय भवंती। इसका अर्थ है नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, पेड़ स्वयं फल को नहीं खाते हैं, बादल निश्चय ही फसल को स्वयं नहीं खाते हैं, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। भावार्थ है यथा नद्यः स्वजलम स्वयं न पिबन्ति, यथा जैसे नद्यः नदियां, जैसे नदियां स्वजलम अपने जल को स्वयं न पिबन्ति, अपने आप नहीं पीती हैं, अपितु एतासाम जलम अन्येभ्यः भवति, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए होता है। जैसे नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षः अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, वृक्षः अपि पेड़ भी स्वफलानि अपने फलों को परेभ्यः यच्छन्ति दूसरों के लिए देते हैं। पेड़ भी अपने फलों को दूसरों के लिए देते हैं। मेघः अन्नस्य उत्पादनार्थम वर्षन्ति, बादल अन्न के उत्पादन के लिए वर्षा करते हैं, परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, लेकिन वे उस अन्न को अपने आप नहीं खाते हैं। तथैव ये सत्पुरुषाः भवन्ति, तथैव उसी प्रकार ये सत्पुरुषाः भवन्ति जो सज्जन पुरुष होते हैं, तेषां संपत्त्यः उनकी संपत्तियां अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति, दूसरों के परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। जैसे नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए होता है। पेड़ भी अपने फलों को दूसरों के लिए देते हैं। बादल अन्न के उत्पादन के लिए वर्षा करते हैं, परंतु वे उस अन्न को अपने आप नहीं खाते। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए ही होती हैं। इसके बाद चौथा श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्देत्रयं त्यजेत्। अन्वय है आत्मनः नाशनम इदं त्रिविधम नरकस्य द्वारमस्ति, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। आत्मा के नाश के लिए ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। भावार्थ है अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथयन्ति। अस्मिन् लोके इस संसार में कामः क्रोधः लोभः च, काम, क्रोध और लोभ, एतानि त्रीणि ये तीन नरकस्य द्वाराणि कथयन्ति, नरक के द्वार कहे जाते हैं। इस संसार में काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार कहे जाते हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषाः भवन्ति, तेषां पतनम निश्चितम एव भवति। येषु मनुष्येषु जिन मनुष्यों में एते दोषा भवन्ति ये दोष होते हैं, तेषां पतनम उनका विनाश निश्चितम एव भवति निश्चित ही होता है। जिन मनुष्यों में ये दोष होते हैं उनका विनाश निश्चित ही होता है। अतः स्वकल्याणमिच्छन् नरः एतान् त्रीन् दोषान् शीघ्रम एव त्यजेत्। अतः इसलिए स्वकल्याणम इच्छन् नरः अपने कल्याण को चाहने वाले मनुष्य को एतान त्रीन दोषान इन तीन दोषों को शीघ्रम एव त्यजेत जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। इस संसार में काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार कहे जाते हैं। जिन मनुष्यों में ये दोष होते हैं उनका विनाश निश्चित ही होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों को ये तीन दोष शीघ्र ही छोड़ देने चाहिए। अर्थात जो मनुष्य चाहते हैं कि उनका कल्याण हो तो उन्हें काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। पांचवा श्लोक है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय है ये शाम न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः च भवति ते जनः मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगः इव चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा स्वभाव है, न गुण है और न धर्म होता है, वे मनुष्य इस मृत्युलोक में बोझ के समान है और मनुष्य के रूप में मृग के समान विचरण कर रहे हैं। भावार्थ जानते हैं यह मनुष्य विद्याहीनः परिश्रमहीनः दानहीनः ज्ञानहीनः गुणहीनः अव्यवहारिकः च अस्ति। जो मनुष्य विद्या से रहित है,
जो मनुष्य कभी परिश्रम नहीं करता, जो कभी दान नहीं करता, जो ज्ञान से रहित है, जिसके पास कोई गुण नहीं है और जो अव्यवहारिक है, अर्थात ये शाम जनानाम समीपे कोपि मानवीय गुणः न भवति, अर्थात जिन मनुष्यों के पास कोई भी मानवीय गुण नहीं होता है, ते तु अस्याम पृथिव्याम केवलम भार रूपेण भ्रमंती। ते तो वे तो अस्याम पृथिव्याम इस पृथ्वी पर केवलम केवल भार रूपेण भ्रमंती, बोझ के समान भ्रमण करते हैं। खादंती पिबंती च, खाते हैं और पीते हैं। तेषाम समाजाय कोपि लाभः नास्ति, उनका समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं है। तादृशः जनः तु मनुष्यस्य पूपेण पशवः इव इस्ततः भ्रमन्ति। तादृशः जनः तो, इस प्रकार के मनुष्य तो मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में पशवः इव इस तथा भ्रमंती, पशुओं के समान इधर उधर घूमते हैं। जो मनुष्य विद्या से रहित है, जो कभी परिश्रम नहीं करता, जो कभी दान नहीं देता, जो ज्ञान से रहित है, जो गुणों से हीन है और जो अव्यवहारिक है, अर्थात जिन मनुष्यों के समीप उनके पास कोई भी मानवीय गुण नहीं होता है, वे तो इस पृथ्वी पर केवल भार के रूप में घूमते हैं, खाते हैं और पीते हैं। उनका समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं है। इस प्रकार के मनुष्य तो मनुष्य के रूप में पशुओं के समान भ्रमण करते हैं। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 7 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।